Assalamualaikum and welcome back to our channel Alvi Sisters। So guys, बहुत दिनों बाद आज हम लोग जा रहे हैं मियाँ बीवी कुछ खाने के लिए। मतलब बकरीद के बाद से गोश्त खा खा के और देख देख के थक गए हैं। मैं तो बीच बीच में मतलब बनवा रही हूँ। मतलब आज मैंने खिचड़ी बनवाई है बहुत दिनों बाद, ठीक है। फिर भी अभी इन लोग का दिल नहीं भरा है, मेरे ससुराल वालों का, मेरे घर वालों का। अभी इन लोग का दिल नहीं भरा है, अभी भी इन लोग को चाहिए कि हाँ और बनाओ और बनाओ और बनाओ। तो आज मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई खिचड़ी बननी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मेरा दिल भी कर रहा था खिचड़ी खाने का और मेरे से अब कुछ नहीं चलेगा गोश्त का। तो खिचड़ी बनी है, प्लस शाहनवाज़ आए तो कहने हैं चलो और चले कहीं चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं ऐसे ही, मतलब पाव भाजी एंड ऑल। तो मैंने कहा चलो भाई, कभी तो तुमने दिल से कुछ बोला, क्योंकि हमेशा तो मैं ही बोलती हूँ, है ना। इनके मुंह से तो कभी कुछ निकलता नहीं, इनके मुंह से बहुत कम निकलता है। या तो तौसीफ़ से मिलने जाना होगा तब निकलेगा क्या वो चलें, या तो फिर इनके फैमिली मेम्बर में से किसी ने बोला होगा कहीं घूमने चलो तब चलते हैं ये। बट ऐसे अकेले घुमाने के लिए इनको मेरे साथ इनको नहीं मज़ा आता है, मतलब ऐसा लगता है मुझे। तो अभी हम इनसे पूछेंगे भी, है ना, और कि मतलब मेरे साथ अकेले जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? होता है, होता है, होता है। हाँ तो बताइएगा ज़रूर। हम लोग आ गए हैं 10:90 और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कहीं भी मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और आगे तक हम लोग जाते जा रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं जगह मिल जाए, बट नहीं मिल रही थी। पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, मगर आजकल एक्चुअल में आज वीकेंड भी है ना, तो शायद इसलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्टी, अगर आप मतलब फूड के मतलब स्ट्रीट फूड के शौकीन है ना, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। इस देखिए अंदर भी चल के ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। ओफो। तो हम दोनों को ही अलग अलग चीज़ खानी थी। शाहनवाज़ को खानी थी आलू टिक्की, क्योंकि उनको मोमोज़ वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, और मुझे खाना था यहाँ पर तंदूरी मोमोज़, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस हम लोग ने यही खाया और बताशे खाए, दैट्स इट। फिर हम लोग चल दिए। मेरे गाँव के नीचे आ गए। सो हम लोग आ गए हैं अमीनाबाद, और कुछ मतलब शाहनवाज़ का ये टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो शाहनवाज़ को पसंद है बिरयानी और कबाब और ये सब चीज़ें पसंद है, तो उनको खानी थी यहाँ पर सईद भाई की बिरयानी। तो हम लोग यहाँ आए, मतलब अभी बकरीद चल रहा है, अभी गेट ओवर नहीं हुआ है ये। अभी दावत थी, उसमें बिरयानी, अभी तक वो बिरयानी रखी हुई है, मतलब थोड़ी सी बची होगी, वो बिरयानी नहीं। मतलब इनको यहाँ पर सईद भाई की बिरयानी खानी है आके, तो वो खाने आए हैं। और बस मैं भी खा लूँगी 1-2 चम्मच। मैं अलग प्लेट में नहीं खाऊंगी, इन्हीं के साथ खा लूँगी। तो ये अरे ये पिट्टा, ये मेरे लिए क्यों ले आए? ये मेरे लिए क्यों ले आए आप? हा? मेरे लिए क्यों ले आए, वो भी दही डलवा के? पगला गई हो क्या? हमें लगा तुमने वहाँ इसीलिए कम खाए हैं बिरयानी खाने के लिए। नहीं, मैं खो चुका है, फुल हो गया है मेरा। और दही भी डलवा दिया आपने। अरे लो, दही तुम खाती हो हर बार डलवाती हो। छोड़ दिया मैंने दही खाना, आपने भी दही डलवा लिया। नहीं डलवा, खा के सुनी थी क्या? अरे बाबा, मुझे नहीं पसंद है बिरयानी वगैरह। ठीक है। घर में बिरयानी रखते थे, किसने खाई? खाने खाई, तुमने भी खाई है? थोड़ी से खाई थी बस, सेकंड डे बस, उसके बाद तीन बार खाई है तुमने। फिर अब कुछ भी बोलेंगे। गाइस, मैंने इनको अपनी हाफ दे दी है, ठीक है। तो अभी मैं खा रही हूँ ऑरेंज आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम का ज़्यादा शौक़ नहीं है, पिज़्ज़ा को बहुत शौक़ है माशाल्लाह से, उनको बहुत शौक़ है। मैं हमें नहीं दूँगी।
शाहनवाज आए पान लेने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैंने मॉर्निंग में ही मूंग गोश्त बना लिया। आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब मैं सुबह ही सुबह कोई ना कोई डिश बना के रख देती हूँ। और अभी कल परसों मैंने स्टू बनाया था, फिर उससे पहले मैंने पाए बनाए थे, तो सुबह ही सुबह ये सारा काम हो जाता है मेरा। तो अभी ना मैंने मूंग गोश्त सोचा आज मूंग गोश्त बना लेते हैं। और मूंग गोश्त के साथ चावल का जोड़ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। चावल और मूंग गोश्त बहुत अच्छा लगता है। रोटी मुझे इतनी ज़्यादा मूंग गोश्त के साथ या पराठे नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैंने और शाहनवाज़ के लिए दोनों के लिए प्लेट्स में सर्व कर रही हूँ मैं। पर शाहनवाज़ आए तो उन्होंने बोला कि मैं अभी चावल नहीं खाऊंगा, चावल बाद में खाऊंगा, पहले रोटी खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं निकाल चुकी थी पर मैंने रख दिया। मैंने कहा ठीक है इसको रख देती हूँ, जब तुम रोटी खा लेना फिर उसके बाद खाना। मूंग गोश्त में अगर साथ में नींबू खाया जाए ना, मतलब नींबू निचोड़ के, तो और मज़ा आ जाती है। तो आजकल शाहनवाज़ को एक नया शौक़ चढ़ा हुआ है, वो है शूटिंग का। तो पिछले संडे शूटिंग के लिए शाहनवाज़ गए हुए थे और फिर उसके बाद मुझसे भी बोलने लगे कि इस संडे तुमको ज़रूर ले जाएंगे। तो ज़बरदस्ती, हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, बट देन ऑल्सो मुझसे बोलने लगे चलो तुमको शूटिंग रेंज चल के दिखाते हैं, तुमसे शूटिंग करवाएंगे वहाँ पर चल के। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये दुबग्गा साइड है, दुबग्गे के पीछे, आई डोंट नो द एरिया, बट हाँ दुबग्गा तो पड़ रहा था साथ में। फिर उसके पीछे ऐसा शूटिंग रेंज बना हुआ है, यहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं कंपटीशन वगैरह की भी और शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो शाहनवाज़ यहाँ आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे भी लेकर आएंगे, तुम्हें भी करवानी है। तो हम लोग यहाँ पर आए शूटिंग करने के लिए। और मुझे लगा कि प्रैक्टिस के लिए ये नकली वाली गन या होंगी, बट ये नकली नहीं थी, ये असली वाली गन है। मतलब असली की गोली लग सकती है तभी ये इस एरिया में है कि आसपास कोई भी ज़्यादा मतलब आबादी नहीं है, क्योंकि ये लग सकती है ना गोली, इसलिए यहाँ पर इन लोग ने इतने अंदर की तरफ ये रखा हुआ है शूटिंग रेंज। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग देखने के लिए भी आते हैं। लोग अगर शूटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो देखने के लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो शाहनवाज़ यहाँ पर आ चुके हैं और अभी ये मुझे सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज़ ये पेपर लगा हुआ है। अब पता नहीं, पूरी जानकारी तो मुझे इसके बारे में है नहीं कि इसको कहते क्या हैं, तो ये मैं पेपर बोल रही हूँ। सो गाइज़ ये मतलब पेपर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको शूट करना होगा। फिर ये जो गोला है ना ब्लैक वाला, इसमें अगर आपकी गोली लग जाती है देन आपका मतलब निशाना बहुत बढ़िया है, ये तो सभी को वैसे मालूम होगा। तो यहाँ पर मुझे पकड़ना तो गन को आ गया था, बट ना मेरी आँख नहीं बंद हो रही, मेरी राइट आई बंद होती है, मेरी लेफ़्ट आई नहीं बंद होती है। तो यहाँ पर शाहनवाज़ ने कहा दुपट्टा बांध के तुम करो। तो फिर पहले तो शाहनवाज़ ने आँख पकड़ी थी, फिर मैंने दुपट्टा बांधा था एंड देन हो गया था। यानी अभी रुको रुको रुको, ऐसे रुको, अभी रुको। दिस इज योर्स। आपके 5 सही लगे हैं, इसमें से एक मेरा है, ठीक है, एक मेरा है। सो यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो 30 to 35,000 रुपीज़ है पर ईयर। उसके साथ साथ आपको बुलेट के पैसे आपको देने पड़ेंगे। जितने भी बुलेट आप खर्च करोगे या सीखने में लगाओगे उसके आपको पैसे अलग से देने पड़ेंगे। लाइक मुझे पता चला कि 20 गोली हम लोग ने यहाँ पर खर्चा करी सीखने में, और 20 गोली के हिसाब से 35 रुपीज़ की एक गोली थी, तो 700 पड़े। जो कि अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल 20 गोलियां बिल्कुल नहीं खर्च करती सीखने के लिए। अवध राइफल शूटिंग एकेडमी हम लोगों ने 2015 में स्टार्ट किया था, हमको लाइसेंस मिला था। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बैंक गार्ड्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। अच्छा। फिर हम लोगों ने जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, प्रोफेशनल शूटिंग में, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। अभी तक हमारे यहाँ से करीब पिछले 37 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और
उसमें से ऑलमोस्ट 50% ने प्री नेशनल तक क्वालिफाई किया। वाह। हमारे 5 बच्चों ने नेशनल भी क्वालिफाई किया। उसमें से एक लड़का सौरभ पांडे, उसका सिलेक्शन टीम इंडिया के ट्रायल में भी हो गया है। अच्छा। दूसरा रिनाउंड शॉट हमारा युवराज सिंह रहा, जो कि ट्रैप शूटिंग में उसने नेशनल क्वालिफाई किया और अब आगे के लिए वो तैयारी कर रहा है। दैट्स नाइस। ओके। कितने सीनियर सिटीजन लोग आ रहे हैं ना सीखने बहुत के। लोग आते हैं। मतलब हम लोग की मम्मियाँ देखो, हम लोग की मम्मियाँ देखिए घर पे बैठी रहती हैं, यहाँ देखिए औरतें आ रही हैं सीखने के लिए, शूटिंग सीखने के लिए। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, दिन से गए हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं चंदेला काफ़ी दिनों बाद। सो गाइस, हम लोग आए हैं समोसा खाने के लिए। बहुत दिनों से हम लोग ने समोसे नहीं खाए थे। हम लोग ने क्या, मतलब मुझे ही समोसे पसंद है, बाकी शाहनवाज को तो पसंद नहीं है। तो आए हैं समोसे खाने के लिए। डरती है तब तक वो भाई भी देख लेता, हंसता है, वो भाग जाता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एलवी सिस्टर्स। एंड या दुआओं में याद रखिएगा।